कुछ क्वेश्चन है ना, सिंपल है, जल्दी हो जाएंगे, ट्राई करते हैं करने का। एक बार सारे पढ़ लेते हैं ताकि मैं मिनिमाइज सीधे साइड कर दूं। आई स्टार्टेड डूइंग क्वेश्चन ओवर हियर, ठीक है। आज मैं बस नरेशन नहीं लिखूंगा, बाकी प्रॉपर फॉर्मेट में करेंगे। नरेशन अब आपको लिखनी होगी, ठीक है। क्या नाम है कंपनी का? जर्नल एंट्रीज बनानी है ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन ऑफ गुरमान ट्रेडर्स। गुरमान ट्रेडर्स की हमें बनानी है एंट्रीज, ठीक है ना। पहला क्या है? पेड कैश टू मायरा अगेंस्ट ड्यूज। मैंने कैश मायरा को पे करा है ड्यूज के लिए, रिसीव कैश डिस्काउंट। मुझे क्या मिला इसके ऊपर? मुझे मिला है कैश डिस्काउंट, ठीक है। 3 में क्या हुआ है? सोल्ड गुड्स टू हेमंत। लिस्ट प्राइस का मतलब होता है ओरिजिनल प्राइस, उसके ऊपर क्या देना है? टीडी, ठीक है। चलो नेक्स्ट, सोल्ड गुड्स इन कैश, कैश में बेचा है। गुड्स रिटर्न्ड बाय, हमारे पास वापस आ रहे हैं हेमंत। हेमंत को हमने बेचे थे, अब हेमंत ने वो गुड्स वापस कर दिए। लिस्ट प्राइस 2000 की, ठीक है। रिसीव्ड कैश फ्रॉम हेमंत इन सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। अब नया वर्ड आया है सेटलमेंट। सेटलमेंट का मतलब है उसने जितने पैसे दिए उतने हमने पूरे मान लिए। सेटलमेंट का मतलब क्या है? सेटलमेंट का मतलब है सेटलमेंट हो गई कि हमने मांग लिया। फॉर एग्जाम्पल, मैंने अपने दोस्त को 1000 रुपए दिए थे, ठीक है। उसने मुझे वापस 900 रुपए करे और मैंने बोला चल ठीक है सेटलमेंट हो गई। उसका मतलब क्या है? मैंने 100 रुपए 900 रुपए 1000 के बराबर मान लिए। जो 100 रुपए का है मैंने उसे क्या दे दिया? डिस्काउंट दे दिया। छोड़िए कोई बात नहीं, 900 तो वापस आए, ठीक है। तो वो 100 रुपए इज फॉर डिस्काउंट। तो सेटलमेंट अगर कम में हो रही होगी तो डिस्काउंट है, ठीक है। ब्रॉट गुड्स, हमने खरीदे हैं निहार से, कितने में? 30%। इस पे उसने मुझे क्या दिया है? ट्रेड डिस्काउंट दिया, ठीक है। गुड्स रिटर्न, अब मैंने उसे गुड्स वापस कर दिए। किसको? निहार को। कितने के? 5000 के। नॉट बीइंग एज पर स्पेसिफिक, जैसे मैंने मांगे थे वो गुड्स वैसे नहीं थे, इसलिए मैंने वो गुड्स उसे वापस कर दिए निहार, ठीक है। नेक्स्ट, पेड टू निहार ऑन अकाउंट, मैंने पेड करा निहार को कितने? 9800, जिसमें से मुझे क्या मिला? कैश डिस्काउंट रिसीव हुआ है, फायदा क्रेडिट होगा। और मैंने सैलरी पे करी है जतिन को, जितेन को। किसको? जितेन को मैंने सैलरी पे करी है, ठीक है। समझ आ गया? क्वेश्चन हमने आराम से पढ़ लिया, सारा पढ़ लिया। अब हमें सिर्फ एंट्रीज बनानी है। चलो एंट्रीज बनाना शुरू करते हैं, ठीक है। चलो उससे पहले चीज हम सीख लेते हैं, ठीक है। कहीं कहीं पर आप एक चीज देखते हैं, कैश और क्रेडिट का मतलब क्या है, कि कैश एंड क्रेडिट का क्या मतलब है। कैसे पता लगा कौन सी चीज कैश में है और कौन सी चीज क्रेडिट में, ठीक है। कैसे पता लगा कौन सी चीज कैश में और कौन सी चीज क्रेडिट में, ठीक है। तो एक फैक्टर, एक टेबल बना रहा हूं, ठीक है, ताकि हमें याद रहे। टेबल, ठीक है। टेबल यहाँ पे है नाम, यहाँ पर है कैश, ठीक है। और एक चीज और, ठीक है। चलो ये चीज अब लिखता हूं पर्टिकुलर। नंबर 1, कहीं पर, पर्टिकुलर मतलब है शूल इन क्वेश्चन में, अगर ये दिखता है आपको, अगर क्वेश्चन में आपको किसी पार्टी का नाम दिखता है, सिर्फ नाम, ठीक है, तो हम सिर्फ क्या लिखेंगे? नाम लिखेंगे, कैश नहीं लिखेंगे, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। यहां तक डाउट? नंबर 2, कभी हमें क्वेश्चन में सिर्फ क्या दिखता है लिखा हुआ? कैश। सिर्फ क्या दिखता है लिखा हुआ? सिर्फ कैश दिखता है, तो हम नाम नहीं लिखेंगे, सिर्फ क्या लिखेंगे? कैश। ऑब्वियस सी बात है, जब नाम नहीं तो नाम लिखेंगे ऐसे, ठीक है। 2 पॉइंट। नंबर 3, कभी कभी हमें नाम भी दिखता है और साथ में कैश भी दिखता है। उस केस में क्या करेंगे? उस केस में मुझे नाम से कोई मतलब नहीं है, मैं क्या लिखूंगा? कैश। समझना मेरी बात, नाम और कैश का मतलब क्या है। आप एक दुकान में गए, आपको कोई सामान खरीदना है, फॉर एग्जाम्पल आपको चॉकलेट खाने का मन है, आप एक दुकान में गए, ठीक है। 2 तरीके हैं। एक तरीका क्या है, आपने बोला भैया मुझे चॉकलेट दे दो, 10 रुपए ले लो, भैया एक चॉकलेट दे दो 10 वाली, तो उसने 10 वाली आपको चॉकलेट दे दी, मना तो नहीं करेगा, 10 रुपए दे रहे हो। दूसरा तरीका क्या, आप गए, आपने बोला हेलो भैया मेरा नाम जितेन है, मुझे 10 की चॉकलेट देना, मेरा नाम जितेन है, 10 की चॉकलेट देना। उससे कोई फर्क पड़ा आपके नाम से? या आप अगर दुकानदार हो, अगर आप कोई फैमिली में दुकानदार है, इफ यू आर अ दुकानदार और बिजनेसमैन, डू यू आस्क फॉर द नेम, या आप माल बेचने पर फोकस करते हो? नाम में क्या रखा है, ठीक है, ठीक है। तो नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मेरे को नाम और कैश दोनों मिल रहा है तो मुझे कैश से मतलब है, नाम से मैं क्या करूंगा? क्या मतलब है मुझे नाम से? जितेन कौन है, क्या है, क्या करता है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, नाम, ठीक है। अब आते हैं नंबर 4। नंबर 4 क्या है?
नंबर 4 आपका क्या होगा, नो नेम और कैश। ठीक है, ना ही नाम है ना ही कैश है, कुछ नहीं लिखा हुआ, ना नाम लिखा हुआ है इस क्वेश्चन में, ना कैश लिखा हुआ है, ना ही नाम लिखा हुआ है ना कैश लिखा हुआ है। उस केस में भी हम इसको क्या मानेंगे, उस केस में भी हम इसको मानेंगे ओनली कैश। ठीक है, कि कैश की बात है। जब मुझे उसने कुछ बताया ही नहीं, चुपचाप क्वेश्चन मुझे कुछ हिंट नहीं दे रहा है, तो भैया मैं अज्यूम करूंगा मेरा धंधा कैश में हुआ है। किसमें हुआ है, कैश में हुआ है। तो इसी नेम का मतलब, जब कभी भी सिर्फ नेम होगा तो इसी नेम का मतलब क्या होगा, इसी नेम का मतलब होगा क्रेडिट, मतलब उधार। इसी नेम का मतलब होगा क्रेडिट, मतलब उधार। इस ई नेम का मतलब होगा उधार। ठीक है, समझ आया? जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ ब्रॉड गुड्स फ्रॉम निहार, लिस्ट प्राइस 30,000। निहार लिखा हुआ है, सिर्फ क्या लिखा हुआ है, निहार लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, निहार। सिर्फ नाम है, सिर्फ नाम है, नाम ओनली। तो मैं क्या लिखूंगा, सिर्फ नाम लिखूंगा। कैश वर्ड तो है ही नहीं, यहाँ लिखा हुआ है कैश वर्ड नहीं, एंट्री खत्म हो गई। जब एंट्री खत्म हो गई तो मतलब मुझे नाम ही लिखना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर हो गया? कोई दिक्कत? यहाँ पर भी नाम ही है, यहाँ पर भी नाम ही है, कैश तो लिखा ही नहीं है। ठीक है, जैसे कैश लिखा है तो मैं कैश लिखूंगा। ठीक है, क्लियर है? करें क्वेश्चन? चलो शुरू करते हैं। छोटा कर देता हूँ और इसको लिख देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, इसको भी सेलेक्ट करते हैं, इरेजर सेलेक्ट करके इसको पहले हटा, इरेजर इसको हटा देते हैं सारा। ठीक है, इसको भी हटा देते हैं सारा, इसको भी हटा देते हैं। ठीक है, अब इसको करते हैं सिलेक्ट। ठीक है, उठाते हैं, मिनिमाइज करते हैं ताकि आप इसको भी देख पाओ। सेंस बनाना चाहिए ना कुछ बातों को, इसको भी बना देते हैं। ठीक है, अब बनाते हैं क्वेश्चन। फॉर्मेट बिल्कुल सेम है। ठीक है, यहाँ पे आप क्या लिखोगे, डेट, पर्टिकुलर, ठीक है, लेजर फोलियो, डेबिट और क्रेडिट। क्या लिखोगे, इन द बुक्स ऑफ, क्या नाम था इस बंदे, गुरमान, इन द बुक्स ऑफ गुरमान ट्रेडर्स, इन द बुक्स ऑफ गुरमान ट्रेडर्स। ठीक है, क्वेश्चन करें। ठीक है, पहला क्वेश्चन, डेट क्या डाल रखी है इन्होंने, May 1st, यानी हो गया 2024 May 1st। क्या हो रहा है May 1st को, ठीक है, व्हाट इज हैपनिंग ऑन May 1st? May 1st को क्या है, पेड कैश टू मायरा अगेंस्ट ड्यूज। मैंने मायरा को पैसे दिए हैं, मेरे पास से पैसे गए हैं और मुझे डिस्काउंट मिला है। ठीक है, तो जिधर कैश होगा उधर ही डिस्काउंट होगा, ये रट लो। जिधर भी साइड आप कैश वर्ड यूज करोगे उधर साइड डिस्काउंट दिखाना है। किसको पे करा है, मायरा को। तो यहाँ क्या आएगा भाई, मायरा अकाउंट हो गया डेबिट, डेबिट द रिसीवर टू, मेरे पास से क्या गया, मेरे पास से गया कैश, और जिधर कैश है उधर ही आएगा डिस्काउंट रिसीव्ड। ठीक है, कितना कैश पे करा है हमने मायरा को, 9,750। कितना पे करा है, कितना पे करा है कैश, 9,750। डिस्काउंट कितने का मिला है, डिस्काउंट मिला है 250 का। तो ये कितने का हो गया, मायरा का 10,000 का कुछ सामान का मैंने 9,750 में ही निपटा दिया। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, सोल्ड गुड्स टू हेमंत। ये बोला क्या, व्हाट इज दिस सर्कल मैन, ठीक है, चलो सोल्ड गुड्स टू हेमंत। अब देखो नेम ओनली, ओनली नेम, ठीक है, तो नाम ही लिखूंगा, ठीक है ना। लिस्ट प्राइस 20,000, ट्रेड डिस्काउंट 10%, वही कर लेते हैं। कितने का बेचा, गुड्स कितने के हैं, गुड्स है सर 20,000 के। कितने के गुड्स हैं, 20,000 के। माइनस क्या करना है, टीडी, टीडी मतलब ट्रेड डिस्काउंट। कितने परसेंट है, 10% है। मैंने बताया काटते हैं पर शो नहीं करते। कितने का, 10%, यानी कि 2,000। तो यहाँ कितना आएगा, 18,000। तो मैं भी कितना दिखाऊंगा, सिर्फ 18,000। सिर्फ सोल्ड गुड्स टू हेमंत
कितने के मैंने बेचे हैं हेमंत को? 18,000। कब है डेट? डेट इज May 3। लेट मी पुट May 3। किसको बेचे हैं? हेमंत को मिल रहे हैं, हेमंत को मेरे गुड्स रिसीव हो रहे हैं क्योंकि मैंने उसे बेचे हैं। कितने के? 18,000 के। कितने के? 18,000 के। यहाँ तक कोई डाउट? नेक्स्ट क्या बोल रहा है? नेक्स्ट बोल रहा है सोल्ड गुड्स इन कैश May 7। मैंने कैश में बेचा है तो मेरे पास तो गुड्स चले गए, बदले में मुझे क्या मिला? कैश। बेच दिया, चला गया, तो कैश टू सेल्स अकाउंट। कितने का बेचा है मैंने उसे? मैंने बेचा है 2500 रुपए का। तो भैया 2500 रुपए का कैश गया और 2500 रुपए की सेल आया, 2500 रुपए की सेल। नेक्स्ट क्या है? May 10 गुड्स रिटर्न्ड बाय हेमंत। लिस्ट प्राइस 2000। गुड्स रिटर्न्ड बाय हेमंत। गुड्स रिटर्न्ड बाय हेमंत। ठीक है, गुड्स रिटर्न्ड बाय हेमंत। हेमंत ने हमें लिस्ट प्राइस पे गुड्स कर दिए रिटर्न। लिस्ट प्राइस पे लिस्ट गुड कर दिए रिटर्न कर दिया भाई, हेमंत ने हमें पैसे वापस कर दिए। अभी देख लेते हैं। लिस्ट प्राइस मतलब 20,000। भाई मैंने 20 के तो गुड्स खरीदे ही नहीं। मैंने 20 खरीदे क्या? मैंने 18 ही खरीदा। जब मैंने 18 गुड्स खरीदे हैं तो मैं 20,000 के गुड्स क्यों वापस लूँ? समझ रहे हो क्या समझा रहा हूँ? मैं समझा रहा हूँ जब मैंने 20 के गुड्स खरीदे की लिस्ट प्राइस में, मैंने तो सामान खरीदा ही नहीं है ना। जब मैंने सामान लिस्ट प्राइस पे ही खरीदा ही नहीं है तो मैं वापस भी लिस्ट प्राइस पे नहीं लूंगा। मैं इसमें से भी टीडी काट के ही सामान वापस लूंगा। तो वापस से बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। रिटर्न कर रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। कितने का गुड्स रिटर्न हो रहे हैं? गुड्स रिटर्न हो रहे हैं सर 2000 रुपए। कितने के? 2000 के। ये था लिस्ट वाला प्राइस। मुझे नहीं चाहिए लिस्ट पे, मैंने लिस्ट पे मैंने खरीदा भी नहीं है, बेचा भी नहीं है। इसमें से मैं क्या माइनस करूंगा? सीधी सीधी बात है, इसमें से मैं माइनस करूंगा 10% टीडी। कितना हो जाएगा? 200। यानी कि मैं वापस भी कितने का लूंगा? मात्र 1800 रुपए का माल ही वापस लूंगा। किसने रिटर्न कर दिए? हेमंत ने May 10 को रिटर्न कर दिए। May 10 ठीक है, मेरे पास वापस आ गया। जो बेचा था वो मेरे पास वापस आ गया। डेबिट वर्ड कम्स इन, आ गया। किसको बेचा था? हेमंत। 2000 बोल रहा था, क्यों 2000? जब मैंने लिस्ट पे खरीदा ही नहीं है, बेचा ही नहीं है। तो मैं वापस भी सिर्फ कितने का लूंगा? 1800 रुपए का ही माल लूंगा वापस। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है? चलो आगे बढ़े। चलो नेक्स्ट अगला क्या है? रिसीव्ड कैश फ्रॉम हेमंत इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट 15,700। 15,700 रुपए मुझे हेमंत दे रहा है पूरे पेमेंट के लिए। कितने दे रहा है? 15,700। देखिए जरा चेक करें, 15,700 बन रहा है उसके। देखते हैं। देखो मैंने उसे उधार कितने का दिया है? 18,000 रुपए का माल मैंने बेचा है हेमंत को। ठीक है, उसने मुझे कितना वापस कर दिया? उसने जो मुझे वापस करा है वो करा है 1800 का वापस। ठीक है, अब 18,000 में से 1800 वापस नहीं लिया मैंने, तो 1800 तो मांगूंगा नहीं वापस। ठीक है, क्योंकि वो पैसे हमसे पहले वापस कर चुका हूँ, उतने का माल तो उसने पहले वापस कर दिया। ठीक है, ये वाला 0, ये वाला 0, 18 में से 2 जाएंगे तो कितना बचेगा? तो बचेगा 17 से नहीं 16। 16 में 2 प्लस कर दो, आई थिंक 16,800, सॉरी 16,200, सॉरी मैं क्या लिख रहा हूँ, दिस इज 16,200, दिस इज 16,200। ठीक है ना, ये उसको देगा, यहाँ बचेगा 7 में से बचेगा 6, 16,200। मतलब ही शुड पे, उसको कितना पेमेंट करना चाहिए? ही शुड पे 16,200, पर वो दे कितना रहा है? 15,700। ही इज ओनली पेइंग 15,700। ठीक है, ही इज ओनली पेइंग 15,700। कितना पे कर रहा है वो? सिर्फ 15,700। 15,700 ही पे कर रहा है। तो कितने का डिफरेंस आ गया? 0 0, ये इसको देगा, यहाँ बचेगा वापस से 5 क्रॉस क्रॉस 500। 500 रुपए इन सेटलमेंट लिखा हुआ है क्या? सेटलमेंट वर्ड है, वर्ड है सेटलमेंट। 500 रुपए का मैंने उसको क्या दे दिया? डिस्काउंट। ठीक है, अगर सेटलमेंट वाला वर्ड नहीं होता तो उसको फिर भी 500 की पेमेंट बाद में करनी होती, क्योंकि वहां पे जो वर्ड है वो है सेटलमेंट। क्या वर्ड है? क्योंकि जो वर्ड है वहां पे वो क्या है? सेटलमेंट है। ठीक है, द वर्ड इज सेटलमेंट ओवर देयर। सेटलमेंट का मतलब है मैं मान गया,
मैंने बोला चल ठीक है, तो सोचे तेरा हिसाब मेरा हिसाब क्लियर हो गया। मैंने उसे 500 का डिस्काउंट और दे दिया, किसको? हेमंत को, ठीक है। इन सेटलमेंट कितने दिए उसने? 20 तारीख को उसने पेमेंट कर दी। तो मई 20, मेरे पास क्या आ रहा है? मेरे पास आ रहा है कैश डेबिट। अब जिधर कैश उधर डिस्काउंट। अब मैं डिस्काउंट दे रहा हूं, मतलब मैं डिस्काउंट कर रहा हूं। अलाउ, मैं क्या कर रहा हूं? डिस्काउंट, मैं डिस्काउंट कर रहा हूं अलाउ, ठीक है। तो किसको डिस्काउंट अलाउ करा? ये मैंने अलाउ करा है हेमंत को, ठीक है ना। कितना दिया है हेमंत ने मुझे पैसा? हेमंत ने मुझे दिया है सिर्फ 15,700, सिर्फ 15,700 दिया है। डिस्काउंट कितने का दिया मैंने उसे? डिस्काउंट दिया मैंने उसे 500 का, 7 5 12, मतलब जो हेमंत को पेमेंट करनी चाहिए थी तो कितनी करनी चाहिए थी? 16,200 की पेमेंट उसे करनी चाहिए थी, जिसमें से उसने सिर्फ पेमेंट कितनी की करी है? कितनी की पेमेंट करी है उसने? 15,700 की ही पेमेंट करी है। यहाँ तक कोई डाउट? आई होप नहीं होगा। अगला क्या है? गुड्स, बॉट गुड्स फ्रॉम निहार। देखो नाम, सिर्फ नाम दिया हुआ है निहार, सिर्फ नाम दिया हुआ है निहार। 20 बॉट गुड्स फ्रॉम निहार, लिस्ट प्राइस 30,000। वही बात आ गई, लिस्ट प्राइस हो गया वापस से 30,000, 15% ट्रेड डिस्काउंट। वापस से पढ़ लेते हैं, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। क्या है? अब मैंने बॉट करे, मैंने खरीदे हैं, कितने के खरीदे हैं? 30,000 का तो प्राइस है, लिस्ट प्राइस है, पर उसके ऊपर मुझे क्या दे रहा है? मुझे टीडी दे रहा है, टीडी दे रहा है 15% का, तो माइनस टीडी एट 15%, 15 दिया 45, 15 30, 15 दिया 45, ठीक है। अगर 4,000 माइनस करूंगा, 30 में से 4,000 माइनस करूंगा तो आएगा 26,000, जिसमें से 500 माइनस करूंगा तो मेरे पास आएगा 25,500। कितने का माल खरीदा है मैंने उससे? मैंने खरीदा है 25,500 का माल, ठीक है ना। मेरी मैथ सही कर रहा है, चेक कर लूँ एक बार, अपनी मैथ चेक कर लेता हूँ। कितने खरीदा है मैंने? 25,500 का माल खरीदा, और देख लेते हैं, ठीक है। 30,000 माइनस 15%, 25,500, करेक्ट। 25,500 का ही मैंने माल खरीदा है। कब खरीदा है? मई 20 को ही, तो मई 20, ठीक है, मैंने खरीदा है, यानी कि परचेज करा है, तो परचेज अकाउंट डेबिट, पेमेंट तो करी नहीं है, किसको पेमेंट करनी है मुझे? निहार को करनी है, ठीक है। टीडी काटते हैं पर शो नहीं करते हैं, तो कितने का माल दिखाना है? सिर्फ 25,500 का और 25,500 का ही माल दिखाना है, ठीक है, ठीक है। कोई डाउट? आई होप नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलो ठीक है, लेट मी जस्ट चूज द पेन येलो एंड थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं ताकि सारे क्वेश्चन यहीं पे सॉल्व हो जाए, हमें नेक्स्ट पेज की जरूरत ना पड़े, ठीक है। ये भी हो गया। निहार से हमने परचेज कर लिया। अब आगे क्या हो रहा है? आगे हो रहा है 22 तारीख को मैंने निहार को वापस कर दिया 5,000 की गुड्स लिस्ट प्राइस पे। लिस्ट प्राइस पे जब मैंने खरीदा ही नहीं है तो मैं वापस भी कैसे करूं लिस्ट प्राइस पे? वो तो लेगा नहीं, वो तो मेरे से माल लेगा ही नहीं लिस्ट प्राइस पे, ठीक है। वो तो मेरे से माल लेगा ही नहीं लिस्ट प्राइस पे, ठीक है, लेगा ही नहीं मेरे से लिस्ट प्राइस पे वापस वो माल, ठीक है। देख लेते हैं अब कितना वापस कर रहा हूँ सर, 5,000 का वापस कर रहा हूँ। तो कितने का? 5,000 का माल वापस कर रहा हूँ, पर 15% है, 15 पंजे होता है 75, है ना। अगर मैं देख लेता हूँ 15 पंजे मेरे हिसाब से तो होता है 75, ठीक है ना। 5,000 इज टू माइनस 15%, ठीक है ना। व्हाट इज 15%? 750, वही मैं कह रहा था 75। 750 का माल वो लेगा नहीं मेरे से वापस, यानी कि 5,000 माइनस 15% 4,250। यही माल मैं उसको करूंगा वापस। कितने का माल वापस लेगा वो? सिर्फ 4,200 का माल ही वो क्या करेगा? रिटर्न लेगा। क्यों? क्योंकि लिस्ट प्राइस कितना है? 4,250 ही मेरा लिस्ट प्राइस है। 4,250 ही मेरा लिस्ट प्राइस है। कब?
ये हो रही है बात मई 22। क्या हो रहा है, निहार को वापस जा रहा है। मैंने खरीदा तो मेरे पास आया, अब जा रहा है तो मेरे पास से क्रेडिट होगा। किसको जा रहा है वापस, ये जा रहा है वापस निहार को। क्या जा रहा है, जो मैंने खरीदा था वो जा रहा है वापस। कितने का, 4250 कि भाई 4250 और 4250 का माल हो गया मेरे पास से वापस। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। अब पेड टू निहार ऑन अकाउंट कितना दिया हमने, देखो कहीं सेटलमेंट वर्ड का यूज नहीं हुआ है, यानी कि जितना लिखा है उतना ही लिखना पड़ेगा कॉपी करके। कितना, पेड टू निहार ऑन अकाउंट 9800, रिसीव कैश डिस्काउंट 200। मैंने निहार को 9800 की पेमेंट कर दी है, ठीक है, 200 का डिस्काउंट भी दे दिया, ठीक है। तो मेरे पास से पैसा आ रहा है कि जा रहा है, मेरे पास से पैसा जा रहा है। कब जा रहा है, ये क्या तारीख है, मई 25 को मैंने पे करा है, मैंने पे कर दिया निहार को। तो मेरे पास से चला गया पैसा, किसको चला गया, निहार को चला गया है पैसा। क्या चला गया है, मेरे पास से कैश, और जिधर कैश उधर ही डिस्काउंट, यानी कि मुझे मिला है डिस्काउंट। कितना पे करा है मैंने पे करा है 9800। डिस्काउंट कितना मिला है, डिस्काउंट मिला है 200, यानी कि 10,000 के माल की पूरी बातचीत खत्म हो चुकी है। 10,000 के माल की पूरी बातचीत हो चुकी है खत्म। ठीक है, 10,000 के माल की पूरी बातचीत हो चुकी है खत्म। सिर्फ एक और मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ, है ना, एक और बनाना है बस। चलो लास्ट तो बहुत आसान है, आप लोग भी आराम से इजीली बना लोगे, ठीक है। क्या लिखा हुआ है लास्ट 30 मई को। अब आ गए हैं हम आखिरी दिन पे, जो कि है मई 30। क्या हो रहा है 30 मई को, पेड सैलरी टू जितेन। जितेन को सैलरी पे करी है, कितने की, जितेन को सैलरी पे करी है 14,000 की। 14,000 की मैंने सैलरी पे करी है जितेन को, ठीक है। फर्क नहीं पड़ता है, सैलरी है, आप जितेन का नाम मत लिखिए, ठीक है ना, आप सिर्फ सैलरी वर्ड का यूज करिए। मेरे पास से पैसा जा रहा है, कहाँ जा रहा है, सर सैलरी में जा रहा है। क्या जा रहा है, मेरे पास से कैश जा रहा है। नाम दिखाने की जरूरत नहीं है, रेंट पे कर रहा है मनोहर, रेंट से मतलब है ना, मनोहर से मुझे क्या मतलब है, ठीक है। जब नाम और कैश हो तो मुझे नाम से क्या मतलब है, मुझे तो कैश से मतलब है ना, तो सीधा सीधा फर्क नहीं पड़ता। कितने की, 14,000 और 14,000। ये हो गया आपके पूरे क्वेश्चन का सॉल्यूशन। आज हमने बहुत सारी चीजें नई नई सीखी है। क्या क्या सीखा आज हमने, आज हमने पहले सीखा है कैश डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट के बारे में, ठीक है। क्या होता है कैश डिस्काउंट, क्या होता है ट्रेड डिस्काउंट, थोड़ा सा बेसिक समझा उसका, कैसे कैसे होता है, क्या क्या होता है इसमें, क्या क्या चीजें आती हैं। इसके बाद जब हम आगे बढ़े तो हमने सीखा था एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन करके किस तरीके से इन डिस्काउंट के क्वेश्चन को पुट अप करते हैं और किस तरीके से सॉल्व करना है, इसका वर्किंग नोट कैसे बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट हमने सीखा था भैया कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिटर्न, ठीक है। फिर हमने क्वेश्चन करे थे, फिर हमने सीखा था रिटर्न का मतलब क्या होता है, गुड्स रिटर्न का मतलब क्या होता है। थोड़ा मैं इसको साइड में बड़ा कर देता हूँ सो दैट यू कैन सी इट क्लियरली, ठीक है। गुड्स रिटर्न का मतलब क्या होता है, ठीक है। क्या सीखा था हमने, गुड्स रिटर्न का मतलब, कि गुड्स रिटर्न का मतलब क्या होता है, कोई वापस करेगा तो क्या लगेगा, कैसे अज्यूम करना है, क्या करना है, कुछ उसके बेसिक क्वेश्चंस करे थे। एंड नेक्स्ट पेज पे हमने एक प्रॉपर क्वेश्चन करके इन सारे कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा एनालाइज करा है, ठीक है। ये था आज आपकी क्लास, थोड़ी सी लंबी है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू स्काईनाम्स अकेडमी। आई विल सी यू सून विद मोर न्यू टाइप ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, कीप लाइकिंग, कीप सब्सक्राइबिंग।